अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, इन दिनों पूरे देश के अंदर ओली तप तपस्या की आराधना सैकड़ों साधक साधिकाएं कर रहे हैं। आज आइम्बिल ओली का 7वां दिन है। किसी ने कल नमो नाणस की आराधना कर ली, वो आज नमो दंसणस की करेंगे। जिन्होंने कल नमो दंसणस की आराधना कर ली, वो आज नमो नाणस की आराधना करेंगे। इस प्रकार ये दिन धर्म ध्यान जप तप के द्वारा अच्छे से व्यतीत हो रहे हैं। और जैसा कि आपको पहले ही मैंने बतलाया था कि इन दिनों में पूरे देश के अंदर श्रीपाल मैना सुंदरी चारित्र के सुनने सुनाने की सुंदर परिपाटी है। श्रीपाल मैना सुंदरी का चारित्र जो है मुख्यतया पाप पुण्य की कहानी है, उतार चढ़ाव की कहानी है, कर्मों की कहानी है कि हम अच्छी करनी करें तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, बुरी करनी करते हैं बुरे परिणाम मिलेंगे। श्रीपाल के जीवन में प्रारंभ में इसी प्रकार का अंधेरा था, लेकिन बाद में पुण्य के प्रभाव से उजाला ही उजाला होता जा रहा है। यश मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, दौलत मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। और कल आप लोगों ने घटना सुनी थी कि षड्यंत्र के तहत धवल सेठ ने किस प्रकार श्रीपाल को समुद्र में गिराने का काम कर लिया। उसमें वो सफल हो गया, मन में बड़ा प्रसन्न है। और मैंने आपको ये भी कल बतलाया था कि मगरमच्छ की पीठ के ऊपर श्रीपाल गिरा। मगरमच्छ एक व्यक्ति के गिरने से घबरा करके समुद्र के किनारे की ओर भागने लगा, और जैसे श्रीपाल उसकी पीठ पर बैठा तो मन ही मन वह नवपद का स्मरण कर रहा कि ये क्या बला आई कि इधर ये जानवर मिल गया, पानी में गिर गया, गिर दिया गया, क्या है क्या नहीं है। पल भर में सेकंडों में से ख्यालात आ गए, लेकिन वह धर्म का स्मरण कर रहा है। मगरमच्छ अपनी पीठ पर लेकर के उसको कहां पहुंचा? एक द्वीप पर। उस द्वीप का नाम है कंकु द्वीप। तो कंकु द्वीप पर वो पहुंचा है। मगरमच्छ वहां रुक गया है, शांत हो गया मगरमच्छ। मगरमच्छ शांत हो गया तो वह श्रीपाल मगरमच्छ की पीठ से उछल करके समुद्र के किनारे पर, जो बिल्कुल पास में ही था, किनारे पर पहुंच गया। अब समुद्र के किनारे पर पहुंचा, उसने देखा चारों तरफ कि अरे मैं तो एक नए समुद्र के किनारे पर पहुंच गया हूं। पास में ही एक सुंदर सा उद्यान भी दिख रहा है। वो उद्यान की ओर चला गया। थक गया था, हार गया था, थकान हो रही थी, मन कर रहा था कि थोड़ा विश्राम करूं। हालांकि मन में उसके पूरा ख्याल है कि उस जहाज कहां के कहां पहुंच जाएंगे, मेरी पत्नियां कहां से कहां पहुंच जाएंगी, ये भी उसके मन में ख्याल है। हाल फिलहाल वो विश्राम करने की सोच रहा है और उसने एक वृक्ष देखा। उस चंपक नाम के वृक्ष की छाया तले नीचे बैठ जाता है, सो जाता है, विश्राम करता है, और कुछ समय के बाद विश्राम करके वह उठ जाता है। सो करके फ्रेश हो गया, तरोताजा हो गया। लेकिन जब वो सोकर के उठा तो उसने क्या देखा कि कुछ राज सेवक उसके आसपास में खड़े हैं, जबकि श्रीपाल तो उस नगरी के लिए बिल्कुल नया था। कोई लेना नहीं देना नहीं, परिचय नहीं, कुछ नहीं। वो राज सेवक खड़े हैं और हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो श्रीपाल ने उनको देखा, बड़ा आश्चर्य सा हुआ। जान नहीं पहचान नहीं, ये लोग कैसे खड़े हैं, आश्चर्य हुआ। तो परिचय दिया गया कि आप कहां पर हो। तो उन्होंने कहा कि आप कंकु द्वीप के किनारे पर हो, और पास में ही कंकु द्वीप के थारना नाम का एक नगर है,
उस नगर में राजा भूपाल का शासन चलता है। उनकी पत्नी रानी का नाम है वनमाला और पुत्री का नाम है गुणमाला। ऐसे वह राजा भूपाल, रानी वनमाला, पुत्री गुणमाला आराम से शासन कर रहे हैं और हमारे राजा अपनी अनेक गुणों से संपन्न पुत्री गुणमाला का विवाह करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा, राज कर्मचारियों ने श्रीपाल को बताते हुए कि हमारे राजा अपनी बेटी के विवाह के लिए बड़े चिंतित थे। उन्होंने किसी ज्योतिषी से पूछा कि ये बताओ कि मेरी बेटी का विवाह कब होगा। तो ज्योतिषी ने अपना ज्योतिष साध करके कहा था, भविष्यवाणी करी थी कि देखो, जहां तक तुम्हारी पुत्री के विवाह की बात है तो राजन ये बात नोट कर लो, कोई नवयुवक आएगा, समुद्र तिर करके आएगा, वैशाख सुदी दशमी का दिन होगा और सूर्योदय के 7.5 घंटे बाद नंदनवन में चंपक वृक्ष के नीचे, जिसके ऊपर छाया स्थिर हो जाएगी, छाया चलित नहीं होगी, स्थिर हो जाएगी, उसके साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह होगा। तो ये भविष्यवाणी ज्योतिषियों ने करी थी। तो राज कर्मचारियों ने कहा कि आपके साथ ऐसा ही हुआ है। आप समुद्र तिर करके आए हैं, चंपक वृक्ष की छाया के तले हैं, सूर्योदय से 7.5 घंटे बीत गए हैं, सारे लक्षण जो बतलाए गए थे बिल्कुल आपके ऊपर फिट बैठते हैं। अतः हमारे राजा अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। ये बात सुनकर के मन में तो श्रीपाल बड़ा प्रसन्न है, कमाल है मेरा भाग्य कि देखो, कहां तो समुद्र में धक्का दिया, नीचे गिरा, और कहां मुझे मगरमच्छ का सहयोग मिल गया, कहां मैं किनारे पर पहुंच गया, और पहुंचते के साथ ही शादी ब्याह रिश्ते की बात यहां पर भी चल गई। तो राज कर्मचारी ने राजा को सूचना भेजी कि ज्योतिषी के अनुसार सारी बातें बिल्कुल सही निकली हैं और राजा बड़ा प्रसन्न है। राजमहल से वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़कर के श्रीपाल के स्वागत के लिए तत्पर है। राज कर्मचारियों को स्वागत सत्कार की आज्ञा दी। इधर वो राज कर्मचारी ससम्मान श्रीपाल को आदर सहित जो है राजमहल की ओर लेकर के जा रहे हैं। राजा ने आगे बढ़ के श्रीपाल का स्वागत, अभिनंदन, सत्कार करा और सारी बातें विवाह संबंधी करी कि ऐसे ऐसे ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी करी थी वो आपके ऊपर सिद्ध बैठती है। आप देखने भी सुंदर अच्छे राजकुमार की तरह लग रहे हैं और मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। जब इस प्रकार की बात कही गई तो श्रीपाल सुन के हक्का बक्का, कमाल है, क्या स्थिति है। तो राजा ने बड़े ठाठ बाट के साथ आलीशान सुंदर भव्य पंडाल मंडप बना करके शुभ मुहूर्त के अंदर अपनी पुत्री का विवाह श्रीपाल के साथ संपन्न कर दिया। और अपने दामाद श्रीपाल और अपनी बेटी, इनके रहने के लिए एक अलग सेपरेट महल था, उसमें रहने की पूर्ण व्यवस्था, सब प्रकार की सुख सुविधाएं वहां पर कर रखी हैं। आराम से श्रीपाल और उसकी नवविवाहिता पत्नी, इनका समय अच्छे से व्यतीत हो रहा है। आप श्रीपाल की पुनवानी देखो, समुद्र में गिरने के 24 घंटे के अंदर अंदर तो उसका विवाह हो गया। ये भी कमाल है। दुनिया सोचती है हाय विपत्ति आ गई, हाय समुद्र में गिर गए, लेकिन उसका तो समुद्र में गिरना भी पुण्यशाली व्यक्ति के लिए वरदान बन रहा है और पुण्य प्रताप से एक नया विवाह और हो गया। तो उसकी जो पत्नी थी श्रीपाल की, गुणमाला ने परिचय पूछा कि आप अपना परिचय तो दें। मजाक में श्रीपाल ने कहा, क्या बताऊं, समुद्र में मेरा जन्म हुआ, कमल जो खिलते हैं वो मेरी माता है, जल यानी पानी मेरे पिता हैं और कच्छ मच्छ मेरे भाई बंधु हैं। अब कच्छ मच्छ कहाँ मिलेंगे, पानी में मिलेंगे। ये मेरे भाई बंधु, ये मेरे जीवन का परिचय है। वो कहने लगे, ऐसा नहीं हो सकता, आप तो मजाक कर रहे हैं, वास्तविकता बताओ कि आपके जीवन का सही मायनों में परिचय क्या है। अब थोड़ा गंभीर होकर के श्रीपाल कहने लगा, बात सुनो कि गुणमाला सुनो मेरा परिचय।
कि मैं जो हूं चंपा नाम की नगरी का राजकुमार हूं। कर्मों के अधीन कुछ ऐसी घटना घटी कि मैं उज्जैनी नगरी में गया और उज्जैनी नगरी में मैना नाम की एक सुंदर युवती के साथ, जो राजकुमारी थी, उसके साथ मेरा विवाह हुआ। काम धंधे व्यापार के लिए मैं धवल सेठ के साथ बब्बर देश ना जाने कहां कहां घूमता घुमाता काम धंधे के लिए चल रहा था और मदन सेना, रतन मंजूसा आदि से रास्ते में मेरा विवाह हुआ। और कर्मवश, उसने धवल का नाम नहीं लिया, कर्मवश मैं समुद्र में गिरा और गिर करके तुम्हारे देश में आ गया और तुम्हारे पिता ने मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। ये मेरा परिचय है। सुनकर के उसको अच्छा लगा कि ये भी राजकुल के हैं, हमारे समान कुल के हैं, ऐसा उसके मन में ख्याल आया। अब कहानी में आप थोड़ा सा पीछे चलें, उसी समुद्र में जहां वो 500 नौकाएं चल रही हैं, जहां श्रीपाल की 2 पत्नियां हैं, तो वहां क्या दृश्य है, वहां क्या घटित हो रहा है। तो श्रीपाल को समुद्र में धक्का देने के बाद सेठ मन में खुश है, धवल सेठ बहुत खुश है, मन में लड्डू फोड़ रहा है कि चलो टंटा कटा, मेरे रास्ते का कांटा निकल गया। और दुनिया में दिखाने के लिए, वो उस जहाज में जो अन्य लोग थे, यात्री थे, उनको दिखाने के लिए बाहर से तो दुख दिखा रहा है, क्या है बेचारा श्रीपाल चला गया, मेरे संकटों का निवारण करने वाला चला गया, और मन ही मन बड़ा खुश है। मायाचारी, कपटाचारी, लोभी व्यक्ति इसी प्रकार के दिखावे प्रदर्शन जीवन में आमतौर पर किया करते हैं। इधर जो है उस धवल सेठ की दासी जो है, दोनों श्रीपाल की पत्नियों के पास आती हैं और वो दासियां सब धवल सेठ की सिखाई पढ़ाई थी, दोनों उसके पास आती हैं, मदन सेना और रतन मंजूसा के पास, और आके कहती हैं कि आपको शायद मालूम नहीं होगा, मैं सूचना देने आई हूं। क्या बताएं, समुद्र देखने के लिए, जीव जंतुओं को देखने के लिए श्रीपाल जहाज के मचान पर चढ़े थे। ना जाने क्या हुआ, संतुलन बिगड़ा, कैसे हुआ, तुम्हारे पति यानी श्रीपाल वो तो समुद्र में गिर गए। अब समुद्र में गिर गए हैं, ये सूचना सुनाई। अब समुद्र में गिरने मात्र की कल्पना से आम आदमी सोच सकता है क्या दशा बनती है। भाई तैरना, इतने लंबे समुद्र में कौन कितना तैर लेगा, और जीव जंतु कितने भयंकर उसके अंदर रहते हैं। तो इस बात को सुनते ही वो दोनों श्रीपाल की पत्नियां दुखी हुई और रतन मंजूसा और मदन सेना दुखी होकर मूर्छित हो गए कि ये क्या हुआ। कहां तो हम लोग एक आशा भरी निगाह से चल रहे थे कि हाँ आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, और बीच समुद्र में हमारे साथ ये क्या हुआ। दोनों मूर्छित हो जाती हैं। दासियां पानी का छींटा मारती हैं, पंखा झलती हैं, होश में लाने की कोशिश करती हैं, और कुछ समय के बाद वो होश में दोनों रानियां आती हैं, लेकिन बहुत दुखी हैं, विलाप कर रही हैं, और विलाप करते करते चिल्ला के कह रहे कि हमारे प्राण क्यों नहीं निकल जाते, हमारे प्राण निकल जाएं, पति के बिना हम कैसे रह सकती हैं, वो तो हमारे को निराधार छोड़ करके चले गए हैं। इस प्रकार उनका विलाप चल रहा है। आगे आप सुनेंगे कि धवल सेठ अपनी गंदी नीयत को कैसे प्रकट करता है।